जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति भजन डी में। मार्गशीर्ष मास के 15वें अध्याय में आज मैं आपको श्री कृष्ण और रुक्मिणी की शादी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे बिना देखे ही श्री कृष्ण को अपना दिल दे बैठी थी रुक्मिणी, कैसे श्री कृष्ण ने उनका हरण किया, कैसे हुई इन लोगों की शादी। चलिए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की जो कहानी है बहुत अनूठी है। रुक्मिणी बिना देखे ही श्री कृष्ण को चाहने लगी थी। जब उनका विवाह शिशुपाल से तय हुआ तो श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके द्वारिका ले आए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानियां तो हम सब अक्सर सुनते हैं, मगर कृष्ण और राधा का कभी विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था, फिर वह उन्हें बहुत चाहती थी। जब रुक्मिणी का रिश्ता चेदीराज शिशुपाल से तय हुआ तो श्री कृष्ण ने उनका हरण करके उनसे विवाह कर लिया था। रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और स्वभाव से बहुत ही सरल कन्या थी। राजा भीष्मक के दरबार में जो कोई आता वह भगवान श्री कृष्ण के साहस और बुद्धिमत्ता की काफी तारीफ करता। रुक्मिणी बचपन से कई लोगों के मुख से कृष्ण की तारीफ सुनती आ रही थी, इस कारण वह उन्हें मन ही मन चाहने लगी थी। जब रुक्मिणी बड़ी हुई तो उनका जो विवाह था शिशुपाल से तय हुआ। राजा भीष्मक ने अपने पुत्र रुक्म के कहने पर रुक्मिणी का विवाह चेदीराज शिशुपाल से तय कर लिया था। रुक्म शिशुपाल का खास मित्र था, इसलिए वह अपनी बहन का विवाह उससे करना चाहता था। दूसरी ओर रुक्मिणी भले ही श्री कृष्ण से कभी मिली नहीं थी, लेकिन वह उन्हें दिल से बहुत चाहती थी, इसलिए उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। रुक्मिणी और शिशुपाल के विवाह की तारीख तय हो गई। रुक्मिणी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। रुक्मिणी ने ठान लिया कि वह विवाह सिर्फ श्री कृष्ण से करेंगी, नहीं तो अपने प्राण त्याग देंगी। उन्होंने अपनी एक सखी के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश भिजवाया। रुक्मिणी के संदेश में कहलवाया वह उनसे प्रेम करती है और उनसे विवाह करना चाहती है और उनका विवाह शिशुपाल से तय हो गया है। अगर उनकी शादी कृष्ण से नहीं हुई तो वह प्राण त्याग देंगी। जैसे ही श्री कृष्ण को यह संदेश मिला वह चकित रह गए। द्वारिकाधीश ने भी रुक्मिणी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ सुना था। संदेश मिलते ही श्री कृष्ण विदर्भ पहुंच गए। जब शिशुपाल विवाह के लिए द्वार पर आए तभी कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। जब रुक्मिणी के भाई रुक्म को पता चला कि वह अपने सैनिकों के साथ कृष्ण के पीछे भागा, फिर श्री कृष्ण और रुक्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें द्वारिकाधीश विजयी हुए। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारिका आ गए और दोनों ने विवाह कर लिया। तो देखिए कैसे छलिए ने बिना देखे बिना जाने अपनी रुक्मिणी और अपने प्रेम को पाने के लिए उनके भाई से युद्ध तक कर लिया। तो ये थी श्री कृष्ण की और रुक्मिणी की विवाह की कथा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी और आप अब मेरे चैनल पे रोज अध्याय का रसपान करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।